चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बायोस सेक्शन के बारे में कि बायोस क्या होता है और कैसे काम करता है, बोर्ड में कहाँ पे लगा होता है, इस पे कितनी सप्लाई इनपुट होता है, उसकी पूरा ट्रेसिंग बताएंगे आज के वीडियो में। और प्रॉपर तरीके से किस किस कंपनी का आपको बायोस आता है और इसका डायग्राम कैसे आपको देखना है, स्कीमेटिक डायग्राम कैसे इसका पढ़ना है, सारा डिटेल आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आप ऐसे ही कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बायोस के बारे में। तो बायोस की आईसी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग कंपनियों के यहाँ पे बायोस जो आईसी होता है आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे पीएमसी फ्लैश, विनबॉन्ड, एमएक्स और एसएसटी। ठीक है, तो ये जो आपको ज़्यादा आईसी पिन वाली जो आईसी दिख रहे हैं ये आजकल आपको नहीं आते हैं। ठीक है, ये जो आपको जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, और इस तरह के जो भी मतलब आपको ये दिख रहे हैं ये जितने तरह की हैं अलग अलग, ठीक है, ये आपको आजकल नहीं आते हैं। जो अभी लेटेस्ट मदरबोर्ड में आपको ये यूज हो रहा है। ठीक है, और बायोस का काम होता है पावर ऑन सेट टेस्ट। जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करते हैं ये पूरे सिस्टम को चेक करता है कि इसमें जो भी प्रॉपर कनेक्टिविटी हुई, मतलब जो भी हमने सारा चीज़ लगा रखा है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। ठीक है, बायोस जो आईसी होता है अलग अलग कंपनी के, जैसे विनबॉन्ड हो गया, मैक्स हो गया, एसएसटी हो गया, एएमआई हो गया, अलग अलग कंपनियों का इस पर आपको अलग अलग बोर्ड पे आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो 48 पिन, 40 पिन, 36 पिन, 32 पिन और लेटेस्ट मदरबोर्ड में 4 पिन का बायोस आईसी आपको 8 पिन का 8 पिन का बायोस आईसी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ट्रेसिंग कैसे करना है और ये डायग्राम में कैसे होता है, किससे कनेक्ट होता है, सारा डिटेल हम अभी आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम डेस्कटॉप बोर्ड ले लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक यहाँ पे भी बायोस है। ठीक है, जिस पे आप देखेंगे कि देखिए इस पे लिखा हुआ है एम आई बायोस। ठीक है, और इसमें और एक और आपको दिखाते हैं जो लेटेस्ट मदरबोर्ड में बायोस आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि ये 8 पिन का जो बायोस है यही बायोस आपको जो लेटेस्ट मदरबोर्ड जो भी आ रहे हैं आजकल, यही बायोस आपको दिखने को मिल जाएगा। तो इस पर कितने वोल्ट की सप्लाई बनती है, कौन सी पिन किससे कनेक्ट होता है, प्रॉपर हम एक एक करके जानकारी लेंगे। ठीक है, एक और बोर्ड में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि ये जो है आपको अलग अलग जो बोर्ड है इसमें, तो इसमें जो होता है अलग अलग, जैसे देख रहे हैं कि ये जो हो गया लेटेस्ट हो गया, अभी जो आपको दिखाए थे उसमें ये लग जाएगा। ठीक है, और ये अलग अलग जैसे पुराने वाले बायोस आईसी हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं थोड़ा सा स्कीमेटिक डायग्राम पे। ठीक है, ये तो हो गया बायोस आईसी कैसे होता है, दिखने में कैसे होता है, आपको डिटेल। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका बायोस सेक्शन। ठीक है, बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जैसे आपको दिख रहे होंगे। और थोड़ा सा मैं ये इसका लाइट ऑफ करता हूँ, तो ये देखेंगे आप कि ये हो गया आपका बायोस का सेक्शन प्रॉपर। ठीक है, लाइट, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये है 24 पिन ATX कनेक्टर, ये है 24 पिन ATX कनेक्टर। यहाँ से सप्लाई आपको आती है किस पे, अब इसमें तो ये है ये साउथ ब्रिज या PCH यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे IO चिप या साउथ ब्रिज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 8 पिन वाले इस बायोस का। ठीक है, कि इस पर 1 2 3 4 और फिर 5 6 7 8, ये इसमें टोटल 8 पिन होते हैं। तो कौन सा पिन कहाँ से कनेक्ट होता है ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे
तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट, ये 1 नंबर पिन है, यहाँ से 3.3 वोल्ट आती है किस किस पिन पे, ये देखना है हमें। तो 3.3 वोल्ट डायरेक्ट आता है 8 नंबर पिन पे, ठीक है। 8 नंबर पिन पे डायरेक्ट 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनेगा। फिर एक रजिस्टर के थ्रू 1 किलो ओम का यहाँ पे एक रजिस्टर होता है और ये कनेक्ट होता है 7 नंबर पिन से, ठीक है। ये होल्ड वाला बटन होता है, ये सप्लाई वाला पिन होता है। फिर यही 3 वोल्ट यहाँ पे देखेंगे एक रजिस्टर के थ्रू ये 3 नंबर पिन से जुड़ा होता है, ठीक है, एक रजिस्टर के थ्रू। और फिर इसके बाद ये हो गया कि सप्लाई किसके पे जाएगी, 3, 7 और 8 पे, ठीक है। 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन, ये जो पिन होता है 1 नंबर पिन चिप सिलेक्टेड, 2 नंबर पिन जो DO वोल्ट होता है, ये साउथ ब्रिज, अगर साउथ ब्रिज उस बोर्ड में नहीं है तो ये PCH बोर्ड, PCH वाला बोर्ड होगा तो इस PCH IC से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये दोनों पिनें इनसे कनेक्ट होती है, ठीक है। 4 नंबर पिन हमेशा इसका ग्राउंड होता है, बायोस IC का 4 नंबर पिन जो होता है हमेशा ग्राउंड होता है। फिर बात करते हैं 5 और 6 नंबर पिन की, तो ये डाटा और क्लॉक के लिए होता है। 5 और 6 नंबर पिन डाटा और क्लॉक के लिए होता है, या तो ये IO चिप से कनेक्ट होता है या साउथ ब्रिज से कनेक्ट होता है, ठीक है। किसी किसी बोर्ड में ये सिग्नल दोनों जगह जाता है, जब आप ट्रेसिंग करेंगे, चेक करेंगे तो ये जो सिग्नल है ये दोनों जगह जाएगा, जैसे IO चिप पे भी जाएगा और वही सप्लाई साउथ ब्रिज पे भी जाएगा, तो ये डाटा कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके डायग्राम जो हमने बनाए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं डायग्राम, तो इसके बाद हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो सेमेस्टिक डायग्राम में जो इसका जो होता है वो कैसे होता है। तो ये हो गया सेमेस्टिक डायग्राम वाला आपको सप्लाई, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे VCC 3.3 वोल्ट यहाँ पे इन हुआ सीधे 8 नंबर पिन पे, ये भी 4 पिन का ये बायोस फ्लैश रोम है, ठीक है, ये भी बायोस है। तो यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट VCC 8 नंबर पिन पे आ रही है। ठीक यहाँ से एक देखिए एक किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और ठीक ये 7 नंबर से कनेक्ट है, ठीक है। ये किससे कनेक्ट है, 7 नंबर से आपको कनेक्ट है। और ये देखिए 5 और 6, इसको जब आप ट्रेस करेंगे, इसको कॉपी कर जब इसको ट्रेस करेंगे तो ये आपको IO पे या साउथ ब्रिज पे, ये दोनों से कनेक्ट हो सकता है या किसी एक से भी कनेक्ट हो सकता है। इसको जब आप चेक करेंगे जो क्लॉक और ये डाटा वाला पिन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 4 नंबर पिन ग्राउंड है, और ये हो गया आपको बायोस WP, ये साउथ ब्रिज से भी कनेक्ट होता है, ठीक है। और इसमें 3.3 वोल्ट की WP राइट प्रोटेक्शन के लिए ये होता है, ठीक है, ये राइट प्रोटेक्शन वाला पिन होता है। इसके बाद देखिए CS चिप सिलेक्टेड 1 और 2, ये साउथ ब्रिज या PCH से ही कनेक्ट होता है, ठीक है। बायोस IC में जो होता है आपको सप्लाई से बहुत कम प्रॉब्लम आता है। इसमें सबसे जो दिक्कत आती है कि डाटा करप्ट कर जाता है, ठीक है। तो उसको कैसे आप, जब डाटा करप्ट कर जाएगा तो उसको कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि बायोस की कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है और क्या क्या उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, ये हो गया दोनों आपको, और इसी को हम थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा इसको बना रखे हैं ऐसे, ताकि प्रॉपर क्लियर हर चीज़ समझ में आए, ठीक है। उसमें होता है कि सिर्फ डाटा पिन दिखा दी जाती है कि कौन से कहाँ से कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है, पर हम इसमें प्रॉपर फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा पिन किससे कनेक्ट होता है और कहाँ से क्या कनेक्ट होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें आपको ट्रेसिंग करके दिखाएंगे डेस्कटॉप बोर्ड पे कि इसमें सप्लाई प्रॉपर कैसे कनेक्ट है, ठीक है। तो अब आते हैं, देखेंगे हमारे पास एक मदरबोर्ड है, ठीक है। तो इस पे हम अभी कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इस पे लाइट जलाएंगे। ये है हमारे पास मदरबोर्ड जो MSI का है और MS7529 वर्जन 1.6 ये मदरबोर्ड है, ठीक है। तो इस पे अब हम ट्रेसिंग करके आपको दिखाने वाले हैं कि सप्लाई प्रॉपर कैसे कनेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और इसको ट्रेसिंग करने के लिए, जैसे आपको मालूम है कि मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे सेट करना होता है, ठीक है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट कर दीजिए, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं ऐसे, और
इसको सेट करेंगे और सेट करने के बाद जैसे कि तो ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को बजर पॉइंट रखेंगे, देखिए बीप कर रहा है। और हमें इसमें 1 नंबर पिन पे रखना है। तो 1 नंबर पिन जो होता है 3.3 वोल्ट की सप्लाई होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि 1 नंबर जो है 3.3 वोल्ट की सप्लाई इस पर आएगा। तो ठीक है, इस पर बोर्ड पे दिखेंगे। देखिए हमने इसको लगा रखा है 1 नंबर पिन पे। एक पिन हमने क्या रखा है 1 नंबर पिन पे। और इसमें बायोस हम देखेंगे कि बायोस कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि बायोस आईसी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो बायोस आईसी यहाँ पे लगा हुआ है। तो जैसे आप देखेंगे कि इसका 8 नंबर जो पिन है वो कैसे कनेक्ट है। ठीक है, कौन सा 8 नंबर पिन है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ध्यान से देखेंगे 8 नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 8 नंबर पिन है और ये 1 नंबर पिन है। ठीक है, तो प्रॉपर अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो 8 नंबर पिन पे आपको 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बनना चाहिए। तो इसको हम इसमें लगाते हैं 1 नंबर में। ठीक है, और हम इस पर चेक करते हैं इसके 8 नंबर पिन पे। ये देखिए 8 नंबर पिन पे ये डायरेक्ट यहाँ पे कंटिन्यू बीप आ रहा है, मतलब यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये डायरेक्ट 8 नंबर पिन पे इसका कनेक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने 8 नंबर पिन पे ही रखा है। फिर 8 नंबर पिन के पास एक रजिस्टर लगा हुआ है जिस पे हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पास में करिए। यहाँ पे देखिए इसके पास में एक रजिस्टर लगा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। देखिए तो देखेंगे कि इस रजिस्टर पे आपको सप्लाई जैसे देखिए रजिस्टर पे जा रहा है और 8 नंबर पिन पे भी जा रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि डिस्प्ले पे कि ये जो सप्लाई निकल रहा है 8 नंबर पिन पे भी जा रहा है और इस रजिस्टर पे जा रहा है। फिर रजिस्टर के अगले पिन से 7 नंबर पे आपको बीप करेगा। यहाँ पे दिखाइए, तो रजिस्टर पे आ रहा है। फिर हम एक पिन रखते हैं रजिस्टर के आगे वाले पिन पे और फिर एक रखते हैं 7 पे। फिर भी देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा और पास करो। देखिए ये रजिस्टर के अगले पिन पे रखे हैं और 7 नंबर पिन पे रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो फिर एक बार देख लीजिए, ये है रजिस्टर और ये है आपका 7 नंबर पिन। देखिए तो ये प्रॉपर 7 नंबर से कनेक्ट है, मतलब जो सप्लाई है 8 नंबर पे आया, फिर एक रजिस्टर के थ्रू 7 नंबर पे गया, फिर यही जो सप्लाई आता है यही आपको 3 नंबर पे इसके पास में एक रजिस्टर लगा होता है। देखेंगे एक यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, फिर इस रजिस्टर के अगले पॉइंट पे ये आपको फिर देखेंगे कि ये कहाँ पे कनेक्ट है। देखिए ये 3 नंबर पिन जो है प्रॉपर आपको कनेक्ट है। तो ये हो गया सप्लाई वाला पिन। ठीक है, तो प्रॉपर जो सप्लाई होता है ऐसे ही कनेक्ट होता है। उसके बाद इससे प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे हैंग होना, सिस्टम डेड हो जाना या रीस्टार्ट होना या फिर आपका बायोस पासवर्ड रीसेट होना। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आता है बायोस सेक्शन से तो इस कंडीशन में आपको ज़्यादातर 90% आपका जो है प्रॉब्लम सप्लाई का नहीं आता है। ठीक है, 5-10% चांस रहता है कि सप्लाई का प्रॉब्लम आ जाए। बाकी जो होता है वो आपको बायोस की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, ज़्यादातर बायोस की प्रोग्रामिंग ही करनी पड़ती है। तो ऐसे ही आप अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बायोस की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है और उसको कैसे आप कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कंटिन्यू आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, और भी वीडियो जो भी हमारे आ रहे हैं कंटिन्यू उसको आप देखिए। अगर चीप लेवल अगर आप सीखना है तो प्रॉपर तरीके से बहुत सारे हमने सेक्शन का वीडियो डाल रखा है, कंपोनेंट का वीडियो डाल रखा है, उसको देख सकते हैं और एक एक करके आप कंटिन्यू देखते रहिए और बहुत सारे हमारे वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर उनको नॉलेज है या उनको जानकारी चाहिए तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है,
थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।